देश के प्रधानमंत्री सेना के हौसले बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन उनका एक मिनिस्टर मध्य प्रदेश में देश की लाडली बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है कि उसे दोहराया नहीं जा सकता, वो बहुत ही सांप्रदायिक और बेहुदा बयान था। सेना का कोई धर्म नहीं होता है। झंटू अली शेख और उनके भाई रफीकुल शेख साहब का मैंने उस दिन का भाषण भी सुना था, तकरीर भी सुनी थी, जिसमें उन्होंने खुल के कहा था कि सेना का कोई धर्म नहीं होता है और सेना का सच में कोई धर्म नहीं होता है। ऐसे में शहीद है, हर शहीद का सम्मान होना चाहिए। ये ना हो कि किसी दूसरे राज्य में किसी शहीद को कोई सम्मान मिल रहा है, किसी दूसरे राज्य में कोई सम्मान। सबको एक बराबर एक समान सम्मान मिलना चाहिए। और इस बात बहुत शर्मनाक है कि सेना के नाम पे सियासत करने वाले, सेना के नाम पे वोट बटोरने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए शहीदों की क्या इज्जत है, ये दिख रहा है। बहुत शर्मनाक है। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री को अपने स्टेट यूनिट को ये कहना चाहिए कि कम से कम एमपीज और उनके एमएलए मैंडेटरी हों कि शहीदों के यहाँ जाएं, उन्हें इज्जत दें। मुझे हैरत हो रही है आपके मुंह से सुन करके कि कोई आया नहीं कि यहाँ से आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। और अगर मेरी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंच रही है आपके चैनल के माध्यम से कम वो बंगाल के एमपीज को ये इंस्ट्रक्ट करें, स्टेट प्रेसिडेंट को इंस्ट्रक्ट करें कि कम से कम वो शहीद के घर पे आकर के उनका हौसला बढ़ाएं, उनके बच्चों को ढांढस दें। कर्नल, पहलगाम आतंकी हमले में जहां 26 बेकसूर लोगों की जान चली गई, वहीं आतंक के खिलाफ चल रही जंग में बहादुरी से लड़ते हुए बंगाल के सपूत झंटू अली शेख भी शहीद हो गए। आतंकियों से लोगों की जान बचाते हुए सेना के जवान झंटू अली शेख ने अपनी जान कुर्बान कर दी। शहीद झंटू अली शेख को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के तेहट्टा के उस दूर दराज गांव में पहुंचे जहां शहीद झंटू अली शेख का घर है। इमरान प्रताप गढ़ी के साथ पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता अमिताभ चक्रवर्ती, संतोष पाठक, प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर समेत बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी शहीद झंटू अली शेख के घर पहुंचे, जहां इमरान प्रताप गढ़ी ने झंटू अली शेख की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर देश के शहीद को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर इमरान प्रताप गढ़ी समेत कांग्रेस के तमाम नेता शहीद झंटू अली शेख के परिवार वालों से मिले और उन्हें न सिर्फ सांत्वना दी बल्कि ये भरोसा भी दिलाया कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरा देश उनके साथ है। इमरान प्रताप गढ़ी ने शहीद झंटू अली शेख के परिवार को अपने तौर पर भी हर तरह की मदद का वादा किया। उन्होंने शहीद के बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाते हुए ये वादा किया कि वो मरहूम झंटू अली शेख के बेटे को सैनिक स्कूल में भर्ती कराने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से बात करेंगे। कांग्रेस सांसद ने शहीद सैनिक की मां और पत्नी को निजी तौर पर आर्थिक मदद भी दी। इस मौके को कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वो शहीद झंटू अली शेख के परिवार की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में वो केंद्रीय मंत्री से भी मिलेंगे। इमरान प्रताप गढ़ी ने इस बात पर हैरत जाहिर की कि सेना का एक जवान देश के लिए शहीद हो गया, लेकिन बंगाल बीजेपी का कोई सांसद या नेता उनके परिवार से मिलने तक नहीं आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपने नेताओं को हिदायत करनी चाहिए कि वो शहीद के परिवारों से मिले और उन्हें सम्मान दें। कांग्रेस नेता ने कहा कि शहीदों के सम्मान में राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म देखकर शहीदों का सम्मान करना बेहद नीच हरकत है। इमरान प्रताप गढ़ी ने कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाने वाले मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने बेहद घिनौनी हरकत की है। एक तरफ तो पीएम मोदी सेना के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता भारत की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करते हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी शहीद के घर क्या बात है? देखिए, शहीद झंटू अली शेख साहब की कुर्बानी पूरे मुल्क के लिए बहुत फख्र की बात है और खासतौर से बंगाल के लिए। और एक ऐसे समय में उन्होंने कुर्बानी दी कि जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, हमारे वतन के ढेर सारे मासूम लोग मारे गए थे और उसके बाद जो पहली कुर्बानी सेना की तरफ से किसी ने जान दी इस देश की हिफाजत के लिए, तो वो झंटू अली शेख साहब ने दी। मैं उस वक्त अमेरिका में था, मैंने परिवार से उस वक्त फ़ोन पे बात की थी और तब से मैंने सोचा था कि मैं यहाँ आऊँगा और मैं हाजिर हुआ। उनके परिवार की छोटी छोटी डिमांड्स हैं जिसे मैं अपने स्तर पे पूरी करने की कोशिश करूंगा। उनकी वाइफ ने ये कहा है कि उनके बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन हो सके, क्योंकि जो शहीद हुए हैं उनका सपना था झंटू साहब का कि बेटा सैनिक स्कूल में पढ़े। तो मैं इसके लिए एचआरडी मिनिस्टर से मिलकर पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा और मैंने अपनी तरफ से परिवार को कुछ मदद आर्थिक तौर पे करने के लिए कहा है, तो वो मैं उसे पूरा करूंगा। बाकी
सरकारों से गुजारिश करूंगा कि शहीदों का सम्मान शहीदों की तरह करिए और परिवार का आर्थिक मदद जितना बन पड़ सके वो किया जाए। और परिवार को इज्जत वाली नौकरी तो कहने के लिए कोई भी दी जा सकती है, लेकिन एक इज्जत वाली नौकरी ताकि परिवार में उनके बच्चे पल सकें, इसकी डिमांड भी करता हूं। सबसे बड़ी डिमांड उनकी है कि बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन हो। मैं यहां से दिल्ली जाकर के सीधे HRD मिनिस्टर से मिलूंगा और उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा। इमरान साहब, आप अमेरिका से चलकर इस दूर दराज के गांव में आ गए। बंगाल से 12 बीजेपी के MP कोई नहीं आया, और बिहार में भी आप गए थे, बिहार में भी वही। देखिए, ये बहुत शर्मनाक है कि सेना के नाम पे सियासत करने वाले, सेना के नाम पे वोट बटोरने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए शहीदों की क्या इज्जत है, ये दिख रहा है। बहुत शर्मनाक है। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री को अपने स्टेट यूनिट को ये कहना चाहिए कि कम से कम MPs और उनके MLAs मैंडेटरी हों कि शहीदों के यहाँ जाएं, उन्हें इज्जत दें। मुझे हैरत हो रही है आपके मुंह से सुन करके कि कोई आया नहीं उनके यहाँ से। आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। और अगर मेरी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंच रही है आपके चैनल के माध्यम से, तो कम से कम वो बंगाल के MPs को ये इंस्ट्रक्ट करें, स्टेट प्रेसिडेंट को इंस्ट्रक्ट करें कि कम से कम वो शहीद के घर पे आकर के उनका हौसला बढ़ाएं, उनके बच्चों को ढांढस दें। कर्नल सोफिया कुरैशी को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी के मंत्री कर रहे हैं और वहां से नेतृत्व कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। देखिए, पहले दिन से मैंने इस मुद्दे को पर्सनल तौर पे उठाया सोशल प्लेटफॉर्म पे, उसी के बाद ये मुद्दा पूरे देश में गया और यही है चाल चरित्र चेहरा। मुझे बहुत अफसोस है कि देश के प्रधानमंत्री सेना के हौसले बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन उनका एक मिनिस्टर मध्य प्रदेश में देश की लाडली बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है कि उसे दोहराया नहीं जा सकता, वो बहुत ही सांप्रदायिक और बेहुदा बयान था। खुशी है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज ने इस बात का संज्ञान लिया, माननीय न्यायमूर्ति ने, और उसके बाद FIR हुई, और FIR भी हुई तो लीपापोती वाली FIR थी। आज जज साहब ने उस FIR का संज्ञान लेके कहा है कि सही ड्राफ्ट करके FIR लेके आइए, मैं पर्सनल मॉनिटर करूंगा। आज मंत्री महोदय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको फटकार लगाई गई है। अफसोस यह है कि इतना सब होने के बाद भी भाजपा ने अब तक उस मंत्री को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया है, पार्टी से नहीं निकाला है। मैं फिर से प्रधानमंत्री जी से और JP नड्डा साहब से गुजारिश करूंगा कि ऐसे सांप्रदायिक मंत्री को भाजपा से निष्कासित करिए, मंत्रिमंडल से निष्कासित करिए, तभी यह साबित होगा कि आप सेना का सम्मान करते हैं, वरना आप सिर्फ सेना के नाम पर राजनीति करते हैं। पूरा देश जिस तरह से शहीदों के नाम पर अब सम्मान जो है धर्म देखकर शहीदों का देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और सरकार, कैसे देखते हैं? नहीं, ये शर्मनाक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेना का कोई भी जवान किसी भी धर्म का नहीं होता है, सेना का कोई धर्म नहीं होता है। झंटू अली शेख और उनके भाई रफीकुल शेख साहब का मैंने उस दिन का भाषण भी सुना था, तकरीर भी सुनी थी, जिसमें उन्होंने एक खुल के कहा था कि सेना का कोई धर्म नहीं होता है, और सेना का सच में कोई धर्म नहीं होता है। ऐसे में शहीद है, हर शहीद का सम्मान होना चाहिए। ये ना हो कि किसी दूसरे राज्य में किसी शहीद को कोई सम्मान मिल रहा है, किसी दूसरे राज्य में कोई सम्मान। सबको एक बराबर, एक समान सम्मान मिलना चाहिए। और इस बात के लिए आने वाले सेशन में जब भी पार्लियामेंट चलेगी, मैं झंटू अली शेख का नाम पार्लियामेंट में लेकर के उनके सम्मान के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाऊंगा। ये मैं यहाँ की आवाम से वादा कर रहा हूँ। बंगाल के शुक्रिया। BSF जवान 21 दिनों तक पाकिस्तान में कैद रहने के बाद रिहा हुए हैं, पाकिस्तान ने सौंप दिया है। रिसड़ा के हैं कि आप उनके अब वो वापस लौट के आए हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज का ये दौर जो है, जब हिंदू मुसलमान पूरे भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान के लोग नारे लगा रहे हैं, कुछ लोग भारत के, और उस समय यहाँ और बेगूसराय के दो पूतों ने भारतवर्ष का जो नाम रोशन किया, और खास करके मुस्लिम भाइयों का जो लोग अपमान कर रहे थे, ये बलिदान देकर के इन लोगों ने दिखा दिया कि सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देश को सबसे अच्छा चाहता है, और इसलिए इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी। और इनके भाई भी मिलिट्री में हैं, रफीकुल साहब, उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसका जो मिलिट्री में है या जो इसमें है, देश के लिए जो लड़ रहा है, उसका कोई जात और धर्म नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा सबक भाजपा के लोगों के लिए है, भारत के उन लोगों के लिए है जो लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करते हैं। आप लोग इतने दूर से आ रहे हैं, नहीं, हम लोग बीजेपी का कोई नेता मंत्री कोई यहाँ नहीं है। ये दुर्भाग्य है। यहाँ तो मुख्यमंत्री साहब को भी आना चाहिए था। बिहार में तो सुने कि वहाँ के मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ घटना घटा, वहाँ तेजस्वी यादव भी गए, पहले जब पता चला तो वहाँ वो गए, बाद में मुख्यमंत्री भी गए। तो यहाँ सबको आना चाहिए। ये तो यहाँ जात पात करना तो ठीक ही नहीं था। यहाँ ये बीजेपी का हो या जिस पार्टी का हो, यहाँ आना चाहिए और हर समय जितना मदद होना चाहिए मदद करना चाहिए। हमारे इमरान साहब जो आए, उन्होंने कहा कि मैं पर्सनल लेवल में उनके बच्चों का हम देखभाल करेंगे, एडमिशन करवाएंगे, HRD मिनिस्टर से बात करेंगे, जितना हो सकेगा संभव मदद करेंगे, और फाइनेंस भी अपने तरफ से जो हो सकेगा मदद करेंगे। धर्म के को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं, बहुत गंदा राजनीति है। धर्म को लेकर राजनीति करना बहुत गंदा है। हम भारत में रहने वाले हर लोगों से
और खास करके कुछ तबके के लोग जो आजकल बहुत ज्यादा हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, उनसे हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि उनको ऊपर वाला सबक दे और सीख दे, बुद्धि दे कि कम से कम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो न करें।